जो किंग के बेलिफ्स थे या राजा के जो कारिंदे थे, उन्होंने सुनार की तलाश की जो अपनी दुकान के कोने में छुपा था। जब उसने अपने विरुद्ध आरोप सुना तो उसने अपनी खुद की कहानी सुना दी। वो कहता है, स्वामी मैं गरीब सुनार हूँ। ये सच है कि ये जो डांसिंग गर्ल है कई बार मेरे दरवाजे पर आई थी। मैंने उससे इसलिए बहाने बनाए क्योंकि धनी जो व्यापारी है वो ऑर्डर ख़त्म करने से पहले उसके ऑर्नामेंट्स पूरे नहीं बना सकता था और उनके यहाँ शादी आ रही थी और वो वेट कर नहीं सकते थे। आप तो जानते ही हो धनी व्यक्ति कितने अधीर होते हैं या फिर उनके पास पेशेंस नहीं होता है। राजा पूछता है, कौन है वो धनी व्यापारी जिसने तुम्हें इस निर्धन या गरीब स्त्री के आभूषण पूरे करने से रोक दिया? इसे इधर से उधर घुमाया और फिर राजमिस्त्री का ध्यान भटका और फिर दीवार गड़बड़ हुई जो अब निर्दोष व्यक्ति पर गिर गई है और वो मर गया है। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो उस धनी व्यापारी का? सोनार ने उस व्यापारी का नाम बताया और वह और कोई नहीं, वहाँ का मूल स्वामी था, उस मकान का जिसकी दीवार गिरी थी। अब जस्टिस जो तो घूम फिर कर वहीं आ गया व्यापारी पर। जब उसे कठोरता से वापस दरबार में बुलाया गया तो वो रोता हुआ आया और बोला, मैं नहीं था बल्कि मेरे पिताजी थे वो जिन्होंने आभूषण बनाने को दिया। अब वो मर चुके हैं और मैं निर्दोष हूँ। अब जो राजा थे उन्होंने मंत्री से परामर्श लिया और ये निर्णय दे दिया कि ये सच है कि जो तुम्हारे पिताजी हैं वो असली हत्यारे हैं, लेकिन वो तो मर चुके हैं, उनके स्थान पर किसी को तो दंड देना पड़ेगा। तुमने अपने अपराधी पिता से सब कुछ पैतृकता में पाया है, उनकी चाहे वो संपत्ति हो चाहे उनके पाप हो। मैं तो तुरंत जान गया था तब ही जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। राजा ने ऐसा कहा उस व्यापारी से। और अब तुम जो ये भयानक पाप है उसके कारण तुम्हें मरना पड़ेगा। और राजा ने फांसी के लिए एक न्यू स्टेक मतलब नई जो सूली होती है वो तैयार करने का आदेश दे दिया। जब नौकरों ने सूली को तेज किया और अपराधी की अंतिम सजा के लिए तैयार कर दिया तो मंत्री को लगा कि धनी व्यापारी ठीक से सूली पर फांसी के लिए कुछ अधिक ही पतला है। उसने राजा का ध्यान इस ओर दिलाया। राजा भी इस विषय में चिंतित हो गया। अब जो राजा था वो मूर्ख तो था ही, तभी तो उसके जो डिसीजन थे वो मूर्खों वाले थे। वो क्या कहता है, अब हम क्या करें? वो बोला। अब अचानक उसके दिमाग में क्या विचार आया कि जो कुछ उन्हें करना है वो ये करना है कि इतना मोटा आदमी तलाशना है जिस पर फंदा फिट आए। नौकरों को तुरंत सारे शहर में भेजा गया ऐसे आदमी की तलाश में जिसको फंदा फिट आ सके। और उनकी नज़र जो शिष्य था उस पर पड़ गई जो महीनों तक केले और चावल और गेहूं और घी खाकर मोटा हो गया था। अब जब उस शिष्य को पकड़ा जा रहा था तो वो बोलता है, मैंने क्या गलत किया, मैं तो निर्दोष हूँ और मैं एक सन्यासी हूँ। वो चिल्लाया तो उसे ये कहा गया, ये सच हो सकता है लेकिन ये जो डिसीजन है वो रॉयल है और हम इतने मोटे ताजे आदमी की तलाश में हैं जिसे फंदा जो है वो फिट बैठे। और बोले कि उसे फांसी दिए जाने के स्थान पर ले जाया जाएगा। उसे अपने बुद्धिमान गुरुजी के शब्द याद आए जिन्होंने कहा था ये मूर्खों का शहर है, और उसे अपने गुरु के शब्द याद आए जिन्होंने कहा था कि तुम्हें नहीं पता कि इसके बाद वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ। जब वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था तो उसने मन में अपनी गुरुजी की प्रार्थना को याद किया और उस प्रार्थना को करते हुए वो जहाँ भी हो उसका रोना सुन ले। गुरुजी ने सब कुछ सपने में देखा, उनमें जादुई ताकत थी। वो दूर तक देख सकते थे और भविष्य भी देख सकते थे, जैसे वो वर्तमान और भूत देख सकते थे। वो तुरंत शिष्य को बचाने के लिए प्रकट हो गए जिसने खुद को खाने के प्रेम के चक्कर में मुसीबत में डाल लिया था, क्योंकि खाने के कारण ही तो वो वहां रुका था। जैसे ही उसके गुरु वहां पर आते हैं वो शिष्य को डांटते हैं और फुसफुसाकर उसे कुछ बता देते हैं। उसके बाद वो राजा के पास जाते हैं और उनसे संबोधित करते हुए पूछते हैं कि हे राजाओं में सबसे बुद्धिमान, आप ये बताओ कौन सबसे बड़ा है, गुरु या शिष्य? तो राजा जो है बताता है कि निश्चित रूप से गुरु, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन आप पूछ क्यों रहे हैं? तो जो गुरु होता है, अगर ऐसा है तो पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ, मेरे शिष्य को मेरे बाद में फांसी लगाना। जब शिष्य ने ये सुना तो वो समझ गया और उसने तेज तेज चीखना शुरू कर दिया कि मुझे पहले, आप मुझे यहाँ पहले लाए थे तो पहले मुझे यहाँ मृत्युदंड दो, उन्हें नहीं। गुरु और शिष्य की इस बात पर लड़ाई कि पहले कौन जाए, राजा इस व्यवहार से चक्कर में पड़ गया। उसने गुरुजी से पूछा, आप मरना क्यों चाहते हो? हमने तो उसे इसलिए चुना था क्योंकि वो फांसी के फंदे के लिए बिल्कुल फिट था और हमें एक मोटे व्यक्ति की आवश्यकता थी। गुरुजी बोलते हैं, आपको मुझसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, आप मुझे ही पहले फांसी पर चढ़ा दो। राजा बोलता है, क्यों, यहाँ कोई रहस्य है? आप बुद्धिमान व्यक्ति है, आपको मुझे
अवश्य समझाना चाहिए। गुरुजी बोलते हैं, यदि मैं आपको बता दूं तो क्या आप मुझे मृत्युदंड देने का वादा करते हैं? राजा ने उसे पक्का वचन दे दिया। गुरुजी उसे एक और ले गए, नौकरों से दूर, ताकि वो ना सुन सके, और उससे फुसफुसाकर बोले, क्या आप जानते हैं कि हम एकदम अभी क्यों मरना चाहते हैं? हम दोनों के दोनों शिष्य और गुरु, हम सारा संसार घूमे हैं, लेकिन हमने इस जैसा नगर या आपके जैसा राजा कभी देखा ही नहीं। ये जो फंदा है, न्याय के देवता का फंदा है। यह नया है, इस पर कोई अपराधी फांसी चढ़ा ही नहीं है। जो कोई भी इस पर पहले मरेगा, उसका जो है पुनर्जन्म इस देश के राजा के रूप में ही होगा, और जो कोई भी इसके बाद मरेगा वो इस देश का भावी मंत्री होगा। मतलब पहले चाहे मैं मरूं चाहे मेरा शिष्य मरे, हम दोनों ही राजा और मंत्री होंगे। और हम जो अपना तपस्वी वाला जो जीवन है उसे उब गए हैं, कुछ समय के लिए राजा और मंत्री के रूप में आनंद लेना हमारे लिए अच्छा रहेगा। स्वामी, आप अपना वचन निभाएं और हमें मृत्यु दें। मुझे पहले याद रहेगा ना आपको? अब तो राजा और गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि वो राज्य को जीवन के अगले चक्र में किसी और को देना ही नहीं चाहता था। उसे समय चाहिए था, इसलिए अब उसने फांसी को अगले दिन के लिए टाल दिया और अपने मंत्री के साथ गुप्त मंत्रणा की। जो सीक्रेट बात है वो करी कि हमारे लिए अच्छा नहीं है अगले जन्म में राज्य किसी और को दे दिया जाए। आओ हम दोनों खुद ही फांसी पर चढ़ जाते हैं और हमारा ही पुनर्जन्म फिर से होगा राजा और मंत्री के रूप में। पवित्र व्यक्ति जो होते हैं वो झूठ तो बोलते नहीं है, उसने कहा। और मंत्री भी सहमत हो गया, क्योंकि दोनों ही बेवकूफ़ थे। इसीलिए उसने अपने एक्सिक्यूशनर्स, मतलब जो जल्लाद होते हैं, उनसे कहा, हम आज रात अपराधियों को भेजेंगे। जब पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आए तो उसे पहले फांसी चढ़ा देना, और उसके बाद दूसरे व्यक्ति के साथ भी वही करना। ये मेरा आदेश है, कोई गलती कर मत देना। उस रात राजा और उसका मंत्री चुपचाप कारागार में आए। गुरुजी और शिष्य को मुक्त कर दिया गया। अपने आप उन दोनों का वेश उन लोगों ने बना लिया, जैसा कि पहले ही राजसी सेवकों के साथ तय था। उन्हें फांसी के फंदे तक ले जाया गया और तुरंत फांसी दे दी गई। जब मरे हुए शरीर को कौवों और गिद्धों के आगे फेंकने को उतारा गया तो लोग डर गए। उन्होंने अपने सामने राजा और मंत्री के शव देखे। नगर में भ्रम की स्थिति बन गई। सारी रात वो शोक मनाते रहे और राज्य के भविष्य के विषय में विचार विमर्श करते रहे। कुछ लोगों को अनायास गुरुजी और शिष्य का ध्यान आया। उन्हें पकड़ लिया गया जब वे चुपचाप नगर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। हम लोगों को राजा और मंत्री की आवश्यकता है, किसी ने उनसे कहा, और वो लोग सहमत हो गए। उन्होंने गुरुजी और शिष्य से अपना राजा और मंत्री बनने की प्रार्थना करी। शिष्य को मनाने में बहुत तर्क वितर्क नहीं हुई, लेकिन गुरुजी को मनाने में टाइम ज़्यादा लगा, क्योंकि शिष्य को तो वैसे भी वहाँ पर सब कुछ अच्छा लगा था, लेकिन गुरुजी थे वो समझ कर डिसीजन लेते थे। लास्ट में ही मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के राज्य पर शासन करने को इस शर्त पर सहमत हो गए कि हम जो पुराने कानून हैं उनको बदल देंगे, क्योंकि पहले के कानून या पहले की चीज़ों की तरह तो वो लोग वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो नियम थे वो बहुत अजीब थे। तब से रात फिर से रात हो गई, दिन फिर से दिन हो गया, और आप एक डुड्डू में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते थे, और वो जगह और अन्य स्थान की तरह ही हो गई। तो इस तरीके से इस स्टोरी का एनालिसिस ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।